लहर मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जैसा कि अभी कहा था कि हम 4 से 5 सीटें लाएंगे, तो उनके समर्थन है। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपनी राय बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। राशन इतना चौथाई को ना बांटे, वहाँ कुछ समय चल रहे हैं बटोर करेंगे। आम आदमी स्टेशन पर आ चुका है, भाजपा सरकार में ये हाल है आम आदमी का। अच्छा, खड़ा नहीं हो पा रहा आम आदमी स्टेशन पर आ चुका है। देवी को भी पसंद है, यूपी को अखिलेश पसंद है। अच्छा, 1000 का कर दिया। अच्छा, अब क्या कर रही है? नहीं वो कहते हैं विकास हुआ यूपी में, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। जो अभी चौक बंदूक में चल जाए गहरे कर दिया। जनता की ताकत है वोट, और जनता की वोट 2022 में किसके बनाएगी सरकार। अब फैसला जनता का है, वो किसके बनाएगी सरकार। मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव 2022 की। यहाँ पे मैं 76 कोल जो शहर की सीट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ऊपर कोर्ट एशिया की जामा मस्जिद, जिसका आप मंजर देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सोना लगा हुआ है। यहाँ पे हम जनता की राय मांगेंगे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आखिर ऊपर कोर्ट में किस पार्टी की और किस चुनावी जो एक घमासान चल रहा है। क्योंकि ऊपर कोर्ट में एक बहुत बड़ा इस तरह का इस बार संघर्ष हम देखें तो 3 महिलाएं हैं मैदान में और 2 पुरुष हैं। अब देखना ये है बाजी कौन मारता है और किसकी लहर है। हाँ सर, आप किसे सपोर्ट करते हैं यहाँ? देखिए, इस वक्त जो लहर चल रही है वो इस वक्त समाजवादी पार्टी की है, तो उसी को हम सपोर्ट करना चाहेंगे। तो आप क्यों समाजवादी को क्यों सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी सेकुलर है, इसलिए समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी ने एक वादा करा 300 के पार, तो वो बीजेपी का जो एक कमिटमेंट है, जो बीजेपी का नेता कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साबित होगा इस बार भी? देखिए, साबित तो जब वो कुछ कर पाए। पहले ही वादे उन्होंने बहुत कर दिए, अभी जगह कोई वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, वादे पूरे नहीं करें, जैसे कि क्या वादे पूरे नहीं करें? भाई मतलब ये है, जैसे कि सड़कें हैं, न सड़कों को किया, न डेवलपमेंट किया, समझे, न महंगाई पे कोई कवर किया, महंगाई बढ़ गई। ये है, महंगाई बढ़ गई है, आपके कहना ये है? हाँ। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? जो जीतेगा उसे सपोर्ट करेंगे। नहीं, यहाँ पे बीजेपी को वोट देंगे आप। यहाँ से मुक्ता राजा कैंडिडेट हैं, जफर साहब भी हैं, तो आप किसको पसंद करना चाहेंगे और किसकी लहर है यहाँ पर? जफर साहब की लहर है, तो जफर साहब जीतेंगे? अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ किसकी लहर है ऊपर कोर्ट में? ऊपर कोर्ट में साइकिल की लहर है। अच्छा, आपको लगता है साइकिल जीत जाएगी? इंशाल्लाह जीतेगी, अपने बलबूते भी जीतेगी और उम्मीद से जीतेगी, फुल बहुमत से जीतेगी। मुक्ता राजा क्या जफर आलम को टक्कर दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती है। आपको लगता है? तो आप क्यों सपोर्ट करते हैं समाजवादी पार्टी? हमारी पार्टी है, वो हमेशा जिंदगी भर उसका साथ देंगे हम, अच्छा, आप चाहे हारे या जीते। चाहे हारे या जीते। तो यानी कि जफर आलम जो यहाँ से 76 कोल से प्रत्याशी हैं, तो उनको आप पूरा बहुमत से उसे जिताएंगे हम। अभी तो हार भी चुके हैं वो, पिछले चुनाव में तो बेईमानी से हरा दो तो कोई परेशानी नहीं है। बेईमानी हुई थी चुनाव में? बिल्कुल, चुनाव में बेईमानी है, मशीनों में गड़बड़ होती है। किसकी यहाँ पर? साइकिल को वोट देंगे, साइकिल बढ़िया पार्टी है। अच्छा, यानी जफर आलम 76 कोल शहर से विधानसभा से वही लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी, उन्होंने बहुत हमारे काम में आए थे, बहुत उन्होंने हमारा काम चिपटाया था। अनिल, यहाँ से जो पहले विधायक थे संजीव राजा, क्या वो आपके काम में नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। आपकी क्या इस पर राय है, आप किसे सपोर्ट करते हैं? हमारी तो बचा जफर आलम साहब को। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में ऊपर कोर्ट में? देखिए साहब, यहाँ तो समाजवादी की लहर चल रही है। अच्छा, लहर तो 2017 में भी थी समाजवादी पार्टी की। हाँ, आज भी लहर चल रही है, और जितना काम जफर आलम साहब ने विकास का कराया, किसी ने भी नहीं कराया। और जफर आलम बहुत गुड आदमी और पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वो किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, अच्छा, चाहे वो समाजवादी की हो या मायावती की हो या बीजेपी की हो, किसी पार्टी की बुराई वो कहते हैं कोई भी पार्टी हो विकास करे, विकास बच्चों के
बोल लो तो पढ़े लिखे और जाहिल में बहुत फर्क होता है। और काबिल आदमी की काबिल से मुलाकात होती है तो गुलाब का फूल बनता है। अभी इन्होंने मेरा मत्था खराब कर दिया। ऐसा है कोई भी सरकार आए हम तो विकास चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी की हो। नहीं, बीजेपी में क्या विकास नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? विकास उन्होंने अपने अपने एरियो में किया था। नहीं, यहाँ से संजीव राजा विधायक थे अभी। हाँ, उन्होंने जहाँ जहाँ सुविधा देखी वहाँ से किया। ऐसी बात है, वो भी हमारे लिए बहुत गुड आदमी है। नहीं, जब गुड है तो आप उन्हें इस बार मुक्ता राजा, उनकी जो वाइफ है, प्रत्याशी हैं, वो आपको क्यों वोट देना चाहते हैं? मुक्ता राजा को क्यों नहीं? देखिए, जफर आलम एक निचोड़ आदमी है, पुराने आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, संजीदा है और वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जो पहले विधायक रहे थे, जब भी उन्होंने बड़ी समस्याएं सुनी थी और लोगों को काम किए। और सब में बड़ी बात तो एक है, वो विकास पे चलती रहकर, वो किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, न किसी से दुश्मनी निकालते। अल्लाह के रहने वालों, जफर आलम को ज़्यादा से ज़्यादा इनका वोट शेयर करिए आप लोग। आपसे हमारी गुजारिश और एक इंतजार। अल्लाह के माध्यम से ये हमारा चैनल है, अच्छे ईमानदार चैनल हमारे ये हैं और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर इस वक्त हमारी हालत बहुत कमज़ोर है और जब तक ये बीजेपी रहेगी, जब तक हमारी कमज़ोरी हालत ही रहती रहेगी। हाँ, हमारी ये मंशा है अब की जफर आलम साहब हमारे और हमारे इनके मंत्री, गृह मंत्री जो हैं, क्या नाम है, अखिलेश यादव साहब, हम उन्हें इज्जत देना चाहेंगे और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान है लड़ते रहेंगे उनके लिए। हम किसी के लिए उम्मीद नहीं करेंगे, सिर्फ अखिलेश यादव और उनके मुलायम सिंह पर भरोसा करते हैं बस। इस वीडियो को शेयर करें। भैया जो ज्यादा मतलब अच्छे काम करेगी वही आएगी। नहीं, लहर किसकी ऊपर कोर्ट में? लहर किसकी है ऊपर कोर्ट में? ऊपर कोर्ट में तो दो ही पार्टियों की टक्कर है। किसकी? समाजवादी और कांग्रेस की। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की प्रत्याशी जीतेंगे या समाजवादी पार्टी के? समाजवादी के ज्यादा चांस। जफर साहब, जफर आलम और मुक्ता राजा से कहीं ना कहीं टक्कर दे सकती हैं जफर साहब को? मुक्ता राजा बीजेपी से कैंडिडेट, नहीं, वो टक्कर नहीं दे सकती हैं? नहीं दे। गाड़ियों का पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जफर साहब, वो इस बार जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, उम्मीद पूरी है और अल्लाह का करम है। लहर किसकी लगती है आपको? लहर साइकिल चल रही है। तो साइकिल चल रही है। साइकिल से 2017 में भी चली थी। जब चली अब तो दौड़ेगी। अच्छा, अब दौड़ेगी। 2014 में चली थी, जब क्या हुआ था? जब तो एक तरफा ही बोले गए थे, ऐसे एक तरफा हवा है। नहीं, इससे पहले संजीव राजा जीते थे यहाँ पे, जफर साहब हार गए थे 2017 में। अब क्या लगता है? देखो, ऐसा होता है, रोटी सबको मिलती है, किसी का पेट ज्यादा भरता है, किसी का कम भरता है। और अपने पेट जो है ना साइकिल का भरेगा सबसे ज्यादा। साइकिल है, साइकिल की लहर है यहाँ। क्या चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? बेबी को बेस्ट पसंद है, यूपी को अखिलेश पसंद है। अच्छा, कोर्ट पे किसकी लहर चल रही है? साइकिल जीतेगी? जी हाँ, पक्का? बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी ने किया ही क्या है? क्यों? सिलेंडर 1000 का कर दिया। अच्छा, अब क्या कर रही है? नहीं, वो कहते हैं विकास हुआ यूपी में। कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी विकास नहीं हुआ। जो अभी स्टॉक बंदूका में चल जाए इतने गहरे गड्ढे हैं इसमें। नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए क्या हाल है। अच्छा, स्मार्ट सिटी पे जो अभी बीजेपी का एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, आपको लगता है अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी उस तरह से काम हो रहा है स्मार्ट सिटी पर? नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप अखिलेश को सपोर्ट करते हैं? वोट इसी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ लहर उसी की लग रही है आपको? बिल्कुल। हमारे वहाँ के करीब 40 वोट है। एक वोट हम गिनकर डलवाएंगे, खड़े हो गए। अच्छा, और मुक्ता राजा का जो यहाँ से खड़ी हुई है उनका, और संजीव राजा की वाइफ जो है मुक्ता राजा, कौन पूछ रहा है उन्हें? अरे हाँ, अच्छा, कोई नहीं पूछ रहा। और आप ऐसी जगह खड़े होकर पूछ रहे हैं उनका क्या ख्याल है? नहीं, लोकतंत्र में ये अधिकार देता है, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 376 ये अधिकार देता है कि हम अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो सही बात है, हम तो उसको देंगे साइकिल को, जफर साहब को। आज हमारी मुलाकात हुई, आज हमारी तबियत खुद हो गई, इनसे मिलकर। खैर, किसकी यहाँ पर ये बताइए? साइकिल जीतेगी? हाँ, बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल जीतेंगे साइकिल वाले। एक ही तरफा वोट पड़ेगा साइकिल को, जफर आलम को ही पड़ेगा। ऊपर कोर्ट से? ऊपर कोर्ट पे, यहाँ कहीं भी हो, साया माल में भी, ऊपर कोर्ट पे भी, भोजपुरा में भी, और आपके और भी क्षेत्र हैं, वहीं जफर आलम को ही वोट पड़ेगा साइकिल को। यहाँ पे जो है अखिलेश को ही चाहते हैं सब, जफर के अलावा किसी को वोट नहीं पड़ेगा। बताइए, लहर किसकी ऊपर कोर्ट में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी आलम साहब की। वही जीतेंगे?
जी हाँ, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। आपको पक्का लगता है? पक्का लगता नहीं है, जीते हुए हैं वो। अच्छा, जीते हुए हैं। आपकी क्या राय है इस पर? यही राय है सर, हाँ, जफर आलम ही जीतेंगे। आपकी? जफर आलम को ही चाहते हैं यहाँ पे, सिर्फ जफर आलम को ही चाहते हैं। जफर आलम को ही वोट देना, यहाँ पे वोट जो पड़ेगा विकास के ऊपर पड़ेगा। जफर आलम जो है हमारे लिए गली कूचे सब बनवाते हैं भाई, अच्छा हमें वो चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं चाहिए हमें। नहीं तो जफर साहब को आप क्यों ऐसा सपोर्ट करते हो? मुख्तार राजा को क्यों नहीं करते हो? काम कराया, हमारे काम कराते हैं विकास। 5 साल के अंदर काम कराया। हाँ, आपका क्या कहना है इस पर? उन्होंने विकास किया है, वोट उसी को जाएगा। अच्छा काम किया था पिछली बार उन्होंने, इसलिए नहीं, पिछली बार अच्छा काम करा लेकिन वो जीते तो नहीं। पिछली बार सब जीते नहीं, क्या विधायक नहीं मैंने? नहीं, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, जो वोटों से हारे थे। वो हार गए, बेईमानी हो गई ना, बेईमानी हो गई। बेईमानी से जीतेंगे लोग, बेईमानी से जीतेंगे। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अच्छा, टंकी की चोट पे इंशाल्लाह टंकी की भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। जफर आलम जिंदाबाद, जफर आलम जिंदाबाद। मुन्ना खान साहब का बेटा हूँ, पुरानी मेरी पार्टी है ये समाजवादी पार्टी। 35 साल से हूँ मैं इस पार्टी में। अलीगढ़ की 7 के 7 समाजवादी पे जाएंगे गुलाम सिंह जी हमारे यहाँ आए थे। इस चैनल से आवाज उठी है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, और लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें इसको। सब्सक्राइब करना है। गुलाम सिंह का पुराना फोटो लाऊंगा। किसकी है? समाजवादी की। ऊपरकोट में? ऊपरकोट में नहीं, बल्कि पूरे शहर के अंदर, पूरे अलीगढ़ के अंदर। आपको लगता है कि जफर साहब इस बार जीत जाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, अल्लाह ने कहा। मुख्तार राजा का क्या लगता है? संजीव राजा की जो बीवी खड़ी हुई है। इंशाल्लाह बिल्कुल, देखो मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। अरे हाँ, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, अरे लगता है जफर साहब इस बार यहाँ से साहब प्रत्याशी हैं, क्या जीत जाएंगे इस बार? जीत हार तो अलग बात है। अच्छा, जीत हार की नहीं पता। ले रहे हैं मुन्ना भाई? साइकिल की लगता है इस बार साइकिल चल जाएगी तेज? साइकिल तेज चलेगी? किसको सपोर्ट करते हैं आप? समाजवादी पार्टी को साहब। क्या लगता है इस बार ऊपरकोट की जनता किसको वोट देगी? लगता है जफर साहब जीतेंगे साहब जी, और अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी और जफर साहब जीतेंगे 100%। 100%। अल्लाह के करम से मुख्तार राजा टक्कर देंगे उन्हें? बिल्कुल। अच्छा, चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं बात कर रहा हूँ आज यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और मैं यहाँ पर एक सर्वे के लिए, जैसा कि मेरे और भी पार्ट आए हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो मोहल्ला 75 कोल में लगता है, फ्रेंड्स कॉलोनी, और यहाँ से हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए हैं। आइए उनसे सर्वे करते हैं कि हम बात करते हैं किस पार्टी की यहाँ पर लहर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले पार्टी की आप सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी की लहर है? इत्तेहाद मुस्लिमीन, इंडियन इत्तेहाद मुस्लिमीन। MIM को आप सपोर्ट क्यों करते हैं? राजनीति में 3 चीजों की जरूरत होती है, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा। 70 साल हमें कांग्रेस ने चूतिया बनाया, ना हमारा कोई डंडा था, ना एजेंडा था, ना झंडा था। इनका हमने झंडा उठाया, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। इनका हमने एजेंडा, इनका अपना एजेंडा था, हमारा कोई एजेंडा नहीं था। इनका डंडा था, हमारा कोई एजेंडा, कोई डंडा, कोई झंडा नहीं था। इन्होंने हमें 70 साल बेवकूफ बनाया। 70 साल में मुस्लिम कौम को कांग्रेस ने क्या दिया? सवाल। किस तरह से बीजेपी ये वादे कर रही है कि 300 के पार आएगी, तो उसका आपकी क्या राय है? ये कड़वे तेल का रेट है जनाब, ये कड़वे तेल का रेट है। पहले ये 280 पार, ये कड़वे तेल का रेट है। इस गफलत में न रहे कि ये सीटों का या इलेक्शन का कोई मामला है। ये कड़वे तेल का रेट है। कड़वा तेल जो है वो 350 प्लस होगा बीजेपी की सरकार आने के बाद। तो आपको ये लगता है बीजेपी की सरकार ही आएगी इस बार? अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कड़वे तेल का रेट जो है वो इन्होंने पहले लिख रखा है 350, 360, 320। ये कड़वे तेल का रेट है, जो ये अनुमान लगा रहे हैं बैठ के कि तेल का रेट ये होगा। नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारी 405 सीट आएगी, तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव की तो सीटें आ सकती हैं, 400 नहीं, 500, 700, 1200 भी आ सकती है। 403 क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से टिकट दी है और वो जिस हिसाब की जुगलबंदी वाली नेतागर्दी कर रही है, राजनीति कर रही है ना। जो आदमी 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से मेहनत कर रहा है, उसको टिकट काट के दूसरे आदमी को टिकट दिया जा रहा है। इसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान।
तो आपका कहना यह है कि MIM को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आपको ये लगता है कि जरूरत है करने की। जरूरत जब है तक करने की। अपना झंडा, अपना डंडा, अपना एजेंडा नहीं होगा तो कौवे की तरह चीखते फिरना, होना कुछ नहीं है। नहीं, तो अभी तो हमारे 27 MP जो पार्लियामेंट में है, तो कहीं ना कहीं वो भी मुस्लिम है, और मुस्लिम अगर रेट उनके पास कोई डंडा नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात आप ये बताइए कि सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, BSP है, तो BSP भी कहीं ना कहीं अपने दावेदारी और ये कह रही है कि हम एक सरकार बनाएंगे इस बार यूपी में, भारी बहुमत से आएंगे मायावती जो हमारी, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मुर्दे को घी पिलाने वाली बात है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? कुछ दिन के बाद आप कह देना, टाइम बिल्कुल नजदीक है, कुछ दिन काउंटिंग होने के बाद आप कह देना इस बात को। अभी तो मैं कह रहा नहीं, हूँ उनका कहना ये है कि उनका दलितों का वोट एक तरह से वोट बैंक बिल्कुल एक मुश्त है। जैसे यहाँ से रजिया खान लड़ रही है 75 वोट से, शहर से 76 में सॉरी, और 75 से बिलाल लड़ रहे हैं, तो इनका जमानत बचा लें वो लोग अपनी, यही बहुत है उनके लिए। 75 कुल से, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत है उनके लिए। अच्छा, तो MIM से यहाँ आप किसके दावेदारी पेश करी है आपने? आपका कौन यहाँ से, आप किसको नेता चुनते हैं MIM से? जो अभी हमजा सुफियान को 75 कोल से टिकट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितने वोट तक ला सकते हैं? देखो, अगर इस बार न लाए तो अगली बार लाएंगे, अगली बार न लाए तो अगली बार लाएंगे, अगली बार न लाए तो अगली बार सरकार लाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आने वाले वक्तों में MIM की सरकार बनेगी, आपके कहने का मतलब ये है? जी नहीं, सरकार जो बनती है वो कुछ आंकड़ों पे बनती है। हम मेरी बात सुनिए, सरकार कुछ आंकड़ों पे बनती है। आपने जैसे कहा MIM की सरकार बनेगी, जी इंशाल्लाह। तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं MIM का फोकस रहता है, बड़ा वोट बैंक मुस्लिम मानती है, क्योंकि अभी इन्होंने अखिलेश यादव की बात करी थी, डिप्टी CM की, जो अखिलेश यादव ने ये कहा गया कि उनको नहीं दे पाए, जैसे कि ये चल रहा है। अब सवाल ये है कि उन्होंने जो है हमारे जो मुस्लिम वोट परसेंट पोलिंग कितनी है यूपी में, आप ये बताइए जरा, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए कि और भी सारे जो दलों से यादव भी है, ठाकुर भी की जो बात है वो ये है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में 100 आदमी मरते हैं, तो कोई भी सरकार हो, सरकारी आंकड़े जो है वो 60 आदमी दिखाते हैं, 40 तो छुपाते हैं। आज हम 35% उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुस्लिम है, किसी को भी गिरा सकते हैं, किसी को भी पछाड़ सकते हैं, किसी को भी उधेड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपना डंडा, अपना झंडा और अपना एजेंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक नहीं होगा कौवे की तरह चिल्लाते रहो। नहीं, ये तो 2017 का भी चुनाव हुआ था, उसमें भी 1% मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का अगर देखा जाए तो मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है वो बटा हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो एक तरफा कैसे सरकार बन सकती है मुसलमानों की, जैसा आपने एक मंच में लाने की कोशिश की जा रही है। भाई, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। मुसलमान भटका हुआ है, समाजवादी में, BSP में, BJP में, टारगेट मुसलमान का एक कोई भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? संगी बैठे सरकार किसकी हो सकती है मुसलमान? सरकार तो अखिलेश ही हो सके। अखिलेश यादव की? MIM की नहीं बनेगी? MIM की सरकार नहीं बनेगी? हाँ बन जाएगी एक साथ जब जोर लगाओगे। अच्छा, जोर लगाएंगे तो अखिलेश यादव का आपको ज्यादा लहर दिख रही है? अखिलेश यादव की लहर है यूपी में? हाँ भैया, सबकी लहर है, अभी तो सब जीत रहे हैं। सबकी नहीं है, एक ही की लहर है अखिलेश की, बस एक ही बात बोलो, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के अलावा किसी की लहर नहीं है। साइकिल चल रही है पूरी उत्तर प्रदेश में, राटे मार रही है। कह दो चला दो साइकिल, उड़ा दो धूल, ना जीतेगा हाथी ना जीतेगा फूल। जोर से कह दो भैया, चला दो साइकिल, उड़ा दो धूल, और गंगा जी में फेंक दो फूल। सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? पानी में फेंक दो BJP को? अरे हाँ, अच्छा, पानी में तो देखो, लहर आने दो, टाइम आने दो, ये पता चल जाएगा कौन। नहीं, BJP सरकार के बारे में बात क्या? BJP भी अपना काम कर रही है। BJP कह रही है 300 के पार लाएगी इस बार। कुछ भी लेके आ सकते हैं, जो मेरे बड़े भाई ने अभी कहा था 300 के पार, तो वो हो सकता है कड़वे तेल का ही रेट हो। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जनता की तरफ कुछ नहीं देख रही। जनता परेशान है। नहीं, राशन बांटा थे अभी BJP सरकार में? देखो, राशन बांटा है, किसी उनके MLA किसी विधायक ने तो यहाँ बांटा नहीं है। अरे सुनो, राशन बांटो है, 400 को सिलेंडर आवे, अब 1050 को है। महंगाई बढ़ रही है, और बचा के धर लिए तो, और बचा के रख लिए तो। मतलब ये गैस महंगी हो गई है? गैस महंगी हो गई है। और कितने? अरे 1050 की आज। अच्छा, पहले कितनी की थी? 400 की, पहले 300 की ली हमने, अब दे रहे हैं 1050 की। तो
राशन इतना चौथाई को ना बांटे, वहाँ कुछ समय धल रहे मटोर करेंगे। आम आदमी स्टेशन पर आ चुका है, भाजपा सरकार में ये हाल है आम आदमी का। अच्छा, खड़ा नहीं हो पा रहा आम आदमी स्टेशन पर आ चुका है इन कमीनों की सरकार में। तो बीजेपी सरकार एक ये कहती है कि सोच ईमानदार काम ईमानदार, एक उनका स्लोगन है, उस पर क्या कहना है आपका? सोच ईमानदार इनकी 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया, ईमानदारी की ईमानदारी है। पेट्रोल 70 रुपए से इन्होंने 110 105 कर दिया, पूरी ईमानदारी है। फर्क साफ है। तेल 200 रुपया किलो, 70 रुपए से 200 रुपए का तेल, कभी सोच इनकी साफ है। हाँ, तेल 200 रुपया किलो है। अच्छा, और दालें कितनी है? दालें की भी महंगाई बढ़ी है, दालों पे भी महंगाई बढ़ी है, दालों पर सब पे बढ़ रही है, सब पे 25 रुपया किलो आटो है वो इन्हें हरामिन की सरकार में। अच्छा, आटो किलो 21 रुपए में दिल्ली जाया करते थे, आज दिल्ली का टिकट 53 रुपए का है। 60 भैया दिल्ली अब। अच्छा, क्यों नहीं जा सकते दिल्ली? क्या बात है? टांग टूटी पड़ी है, कोई देख रहा बहन को। अच्छा, अरे हम चलो जाए ना फिर हो जाए, और दूने पैसा खर्चे, हम कहाँ से पैसा लाना भैया दिल्ली। नहीं तो सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली होंगी, आप जैसे सीनियर सिटीजन पेंशन, सरकार ने कुछ भी ना, सुपर सिटीजन खत्म, सीनियर सिटीजन खत्म, नहीं 50 भी ना जा रहा बच्चों। अच्छा, घर कहाँ ले गो सब खा गए क्या? सब खा गए। सरकार ने जनधन अकाउंट में वादा करा था 15 लाख रुपए आए, तो क्या आया आपके अकाउंट में? भैया हमारे एक पैसा ही ना आया। अरे एक भी पैसा नहीं आया? एक पैसा नहीं, हमारे घर न ना, हमें ना का ये ना। सरकार की एक योजना थी पेंशन सीनियर सिटीजन, आप लोगों के लिए कुछ भी ना है हमारा। आपका क्या कहना है सरकार की योजनाओं पर? देखो जी, काफी आगे पहुंच चुका है हमारा हिंदुस्तान मोदी जी की सरकार में, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि आगे ना कहाँ है, खुले में आगे ना या बंद में आगे ना। लाखों रुपया खर्च हुआ है इसी के प्रचार पे कि आगे ना कहाँ है, लेकिन आगे पहुंच गया। काम बहुत करा है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर में 7 सीटों पे जहाँ 1,20,000 1,30,000 1,40,000 मुस्लिम वोटर हैं, वहाँ से सारे के सारे हिंदू प्रत्याशी उतारे समाजवादी पार्टी ने, जो कि मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। आपका ये बताइए, पता चलता है कि इनकी सोच क्या कहती है। बीजेपी का एक नारा था, भी एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे क्या कहना है? देखो जी, बेटी तो इनसे ही बचानी। अच्छा, बलात्कारी है। अच्छा, और पढ़ाने का तो कोई मामला ही नहीं, जब स्कूल में ताला है, स्कूल बंद तो पढ़ने का तो कोई मामला नहीं है। और बेटी बचाने की जो बात है, वो तो इनसे ही बचानी है, कोई बलात्कारी है। इस पे आपका क्या कहना है चाचा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर? कहाँ पढ़ा रहे हैं बेटे? स्कूल में ताले लगा रखे? नहीं, ताले तो कोरोना की वजह से लगे हुए हैं ना। बलात्कारी है, नहीं से बचानी है। बताओ कहाँ है स्कूल, कौन सा चल रहा बताओ स्कूल में? अच्छा, मामला सुपड़ा साफ कर दिया? किसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो सबका किसी का धंधा नहीं, किसी का कोई चीज नहीं है, क्या करे वो आदमी? कम भले कहाँ मारेंगे ये ले जाके, अपनी बता रहे हैं। वोट देंगे सपा को क्यों देंगे? उसकी वजह हम देते चले आए, हमेशा देते रहेंगे। बीजेपी की लहर जो दिख रही है अभी, बीजेपी वाले कह रहे हैं 300 पार इस बार, उस पे क्या कहना है आपका? वो तो सब कहती रहती है। अच्छा, दिक्कत नहीं है, बीजेपी की लहर है 300 पार कहा जा रहा है। नहीं वैसा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा कुछ? आप किसे वोट देंगे? कुछ नहीं है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है इस बार? मैं विकास के बारे में बीच में कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हिंदू मुस्लिम करा है बीजेपी सरकार ने, आपका कहना ये? बिल्कुल सही। विकास को तो मरवा दिया। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, सब साइकिल को वोट देंगे। साइकिल लगता है कि विकास लाएगी, परिवर्तन लाएगी? लगता तो है सब, विकास लाएगी, बिल्कुल लाएगी। अच्छा, बिल्कुल लाएगी, परिवर्तन यात्रा है। अच्छा, जिस तरह से आपने यहाँ की जनता की 75 करोड़ फ्रेंच कॉलोनी की जनता की राय सुनी, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो बात कही वो सही है या गलत? तो आप एक नागरिक के होने से नाते, क्योंकि आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका भी ये अधिकार है कि वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्हें ये सर्वे के बारे में उन्हें क्या लगता है। कुछ लोग बोले कि MIM की लहर है, MIM सरकार आ सकती है, सत्ता में कुछ साल के बाद आ सकती है। कुछ लोग का कहना ये है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं योजनाएं का लाभ नहीं मिला उन्हें, और कुछ लोग समाजवादी पार्टी की लहर मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जैसा कि अभी कहा था कि हम 400 के पार सीटें लाएंगे,
तो उनके समर्थन है। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपनी राय बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा।